लो भाई, एक बड़ी खबर आपको बता देता हूं। सुबह सुबह पाकिस्तान ने ईरान की 7 जगहों पर हवाई हमले कर दिए हैं। पाकिस्तान और ईरान क्या कर रहे हैं किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या करना चाहते हैं आगे यह भी किसी को नहीं पता है। ईरान ने कल पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हवाई हमले किए और कहा कि हमने जैश अल अदल आतंकी संगठन को निशाना बनाया। पाकिस्तानी सरकार को या पाकिस्तानी अवाम को निशाना नहीं बनाया, जिसके बाद पाकिस्तान बुरी तरह से भड़क गया था। काफी सारे लोगों ने कहा कि यह दिखावा है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार की मर्जी से यह हमला हुआ है। क्योंकि एक दिन पहले ही पाकिस्तान की आर्मी ने और ईरान की आर्मी ने एक साथ मिलकर सैन्य अभ्यास किया था। हमले से 10 मिनट पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस वक्त के जो हैं ईरान के विदेश मंत्री से दावोस के अंदर मुलाकात करते हैं। उनका डेलीगेशन बैठकर अच्छे से बातचीत करता है और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ईरान हमले कर देता है। संबंध काफी अच्छे हैं, लड़ाई लड़ना नहीं चाहते हैं दोनों, लेकिन ईरान के हमलों के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से भड़क गया था और कहा था कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान के जो एम्बेसडर पाकिस्तान के अंदर रहते हैं वो इस वक्त तेहरान ईरान के अंदर आए हुए हैं। पाकिस्तान ने उनसे मना कर दिया कि आप वापस पाकिस्तान ना आए। साथ ही साथ पाकिस्तान की तरफ से कल शाम एक स्टेटमेंट आया कि उसने ईरान के साथ जितनी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी उनको रद्द कर दिया है। किसी भी जरूरी मुद्दे पर बात पाकिस्तान ईरान से नहीं करेगा। मामला थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखा तो उसके बाद ईरान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री को फोन कर दिया। दोनों की आपस में बातचीत हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से कहा कि देखिए, हम आपकी सुरक्षा का काफी सम्मान करते हैं, हम आपसे प्यार मोहब्बत भी बहुत ज्यादा करते हैं। हमारा अटैक आपके पाकिस्तान पर नहीं था, बल्कि उस आतंकी संगठन पर था जिसने हमारे ऊपर हमला करने के लिए पाकिस्तान की जमीन का कई बार इस्तेमाल किया है। हमारे तो आपसे काफी अच्छे संबंध हैं, आगे भी अच्छे संबंध रहेंगे। पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए हम खतरा पैदा नहीं करेंगे। इस तरह की बात ईरान के विदेश मंत्री ने कही। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने फिर लौट कर जवाब दिया कि अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी बैठे हैं और वो आतंकवादी जो आपके ईरान में जाकर आपके ऊपर हमला करते हैं, तो आप हमें खुफिया जानकारी दें। आप पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दें कि कहां कहां पर वो आतंकी हैं जिन्होंने आपके ऊपर हमला किया था। पाकिस्तान उन आतंकियों से खुद निपट लेगा, आपको हमला करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह की कुछ बातें ईरान के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बीच हुई हैं। और भी बातें हुई होंगी, लेकिन डिटेल इतनी ही सामने आई है। फोन पर बात करने से पहले ईरान के विदेश मंत्री जो इस वक्त दावोस के अंदर हैं, उन्होंने पाकिस्तान को लेकर पहले ही बयान दे दिया था। दोस्तों, ये सारी बातें मैं आप लोगों को इसलिए डिटेल से बता रहा हूं ताकि आपको पूरी कहानी समझ आ सके, पूरी रिपोर्ट को आप अच्छे से समझ सकें कि पाकिस्तान और ईरान इस वक्त क्या कर रहे हैं, क्या खिचड़ी पका रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने अपने सारे हमलों को लेकर कहा कि देखिए, हमारे इराक और पाकिस्तान दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं और आतंकवाद से लड़ने और हमारी साझा सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए हमारे दोनों के साथ सुरक्षा समझौते भी हैं। हमने एरबिल में मोसाद के हेडक्वार्टर को अगर मिसाइलों से निशाना बनाया तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमने इराक को निशाना बनाया, इराक पर हमला किया। इजराइल हमारा और इराक का दोनों का दुश्मन है। हमने जिस हेडक्वार्टर को उड़ाया है उस हेडक्वार्टर का इस्तेमाल ईरान के अंदर कई बार आतंकी हमलों के लिए किया गया है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमने इराक पर हमला कर दिया। पाकिस्तान को लेकर भी ईरान के विदेश मंत्री ने कुछ इसी तरह की बातें कही कि आतंकी संगठन पर हमला है, पाकिस्तान पर नहीं है। फिलहाल बड़ी खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान ने रात ईरान के 7 जगहों पर हवाई हमले किए हैं, लेकिन अभी तक ना ईरान की तरफ से कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी किया गया है, ना ही पाकिस्तान की सेना और सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट सामने आया है। लेकिन खबरें बहुत सारी चल रही हैं, पाकिस्तानी मीडिया भी इन खबरों को चला रहा है। बाकी जो और सोर्सेज हैं उनके हवाले से भी कुछ खबरें आ रही कि पाकिस्तान ने ईरान के 7 जगहों पर अटैक किया है। ये 7 जगहें कौन कौन सी हैं भी आपको बताता हूं। ईरान का एक शहर है सरबन शहर, और उसके आसपास के एरिया में कई सारे हेडक्वार्टर बने हुए हैं। एक हेडक्वार्टर है बीएलए का, दूसरा है बीएलएफ का। बीएलए और बीएलएफ, इनको पाकिस्तान आतंकी संगठन कहता है। यहीं पर आईआरजीसी का भी मुख्यालय है। दावा यह किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने बीएलए और बीएलएफ, बीएलए की फुल फॉर्म होती है बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स और बीएलएफ की फुल फॉर्म है बलूच अलगाववादी उग्रवादी समूह। तो पाकिस्तान ने बीएलएफ और बीएलए के आतंकी ठिकानों पर हमले किए हैं। दावा यह किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने यह हमले इसलिए किए हैं इन लोगों के ऊपर क्योंकि पाकिस्तान का कहना है कि ईरान के अंदर रहकर ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रचते हैं, इसलिए हमने इनके ठिकानों को निशाना बनाया है। पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से इस बात को कंफर्म कर दिया गया है कि 7 जगह पर पाकिस्तान की आर्मी ने ईरान के अंदर अटैक किया है।
पाकिस्तानी सेना के कुछ सूत्रों के हवाले से भी खबर आ रही है कि हां अटैक हुआ है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली ना ईरान की तरफ से कुछ बताया गया है और ना ही पाकिस्तान की तरफ से कुछ बताया गया है। लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने यह हमले आतंकी संगठनों के ऊपर जो ईरान के अंदर हैं वहां पर किए हैं। तो ये ईरान और पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, इनका क्या इरादा है, कुछ नहीं पता है। इजराइल से सबका दिमाग हटा दिया। ईरान हमले कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर तो वो कह रहा है कि हमने आतंकी संगठनों पर किया है, वहीं अगर पाकिस्तान कर रहा है इधर तो वो कह रहा है हमने आतंकी संगठनों पर किया है। और दोनों के मंत्री नेता लोग आपस में बातचीत भी कर रहे हैं, सेनाएं एक साथ सैन्य अभ्यास भी कर रही हैं। तो आखिर क्या खिचड़ी पका रहे हैं ईरान और पाकिस्तान, किसी को कुछ नहीं पता है। यह इलाका सरबन वाला जो है वो काफी दूर पड़ता है और ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि आईआरजीसी का जो यहां पर मुख्यालय है उस मुख्यालय में किसी ने अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसमें 3 जवान भी मारे गए आईआरजीसी के। करवन शहर के अंदर एक हथियारबंद ने आईआरजीसी के एक कर्नल समेत 3 लोगों की हत्या कर दी है। तो ये क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सबने इजराइल से अपना दिमाग हटा दिया है और इधर आपस में ये लोग लड़े जा रहे हैं और नाम ले रहे हैं कि हमने आतंकी के ऊपर हमला किया है, वो कह रहे हैं आतंकी के ऊपर हमला किया है। फिलहाल ये पूरी कहानी थी जो मैंने आपको बताई है। एक एक बात मैंने आपको डिटेल से बताई है ताकि आपको पूरी कहानी समझ आ सके। इस मामले पर चीन का भी बयान आया है। चीन ने पाकिस्तान से कहा है कि वो ईरान पर हमले बिल्कुल भी ना करे, संयम बरते, ईरान पर हमला करने की कोशिश ना करे क्योंकि इलाके में तनाव बढ़ेगा। हम सब लोग एक जैसे हैं, इसलिए पाकिस्तान ईरान पर हमले ना करे, यह कहना है चीन का। ईरान ने जो पाकिस्तान के अंदर हमले किए हैं इस मामले पर भारत का भी बयान आया है। भारत खुले तौर पर इसमें ईरान के साथ है। भारत ने ऑफिशियली बयान जारी करते हुए कहा है कि भारत पाकिस्तान के अंदर ईरान के हमलों का बचाव करता है। हम उन सभी कार्रवाइयों को समझते हैं जो देश अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं। यानी पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक किया है ईरान ने, भारत का ऐसा मानना है कि ये ईरान ने अटैक अपनी सुरक्षा में किया है और भारत ने कहा है कि हम ऐसे हर हमलों का बचाव करते हैं जो हमले अपनी सुरक्षा में किए जाते हैं। भारत ने खुलकर इस मामले पर ईरान का सपोर्ट इसलिए किया है क्योंकि भारत ने भी कई बार अपने दुश्मनों के खिलाफ एयर स्ट्राइक की है, पाकिस्तान के अंदर घुस के भी एयर स्ट्राइक की है। इसीलिए भारत इस मामले में खुलकर ईरान के साथ है। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो भी ईरान के अंदर जाकर ईरान के नेताओं से मुलाकात करते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी कनेक्शन जोड़ रहे हैं कि इस हमले के पीछे भारत का भी हाथ है। भारत ने भी आतंकवाद के खिलाफ ईरान को आगे बढ़ाकर पाकिस्तान के अंदर हमले करवाए हैं। फिलहाल इस मामले पर भारत पूरी तरह से ईरान के साथ है। देखते हैं पाकिस्तान और ईरान की तरफ से रात वाले हमलों को लेकर क्या जानकारी दी जाती है। दोस्तों खबरें और भी बहुत सारी हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। हूतीज को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है और भी बड़ी बड़ी खबरें हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगी। चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं।